गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, आज तारीख है 8 जनवरी 2026। सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम दिख रहे हैं? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे सर्वनाम को पूरी तरह विस्तार से। तो सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि करने वाला शब्द होता है, अर्थात संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। ठीक है, देख संज्ञा का प्रतिनिधि संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप देखेंगे वाक्यों में, पहले अर्थात देख लेते हैं। अर्थात संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द संज्ञा की जगह कहें तो या संज्ञा के स्थान पर कहें, बात बराबर है। ठीक है, जैसे राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, वहां से आम लाएगा। ठीक है, वह वहां से आम लाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि राम विषय के रूप में है, कर्ता के रूप में है, और राम की जगह एक विषय और संज्ञा भी है। तो राम संज्ञा है और संज्ञा की जगह कौन आया है, कौन शब्द आया है? वह आया है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह शब्द है। ठीक है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। अब देखते हैं मूल सर्वनाम। मूल सर्वनामों की संख्या संख्या 11 है। ठीक है, मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, आप, कौन, क्या। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 सर्वनाम है जो मूल सर्वनाम है। इसमें 3 सर्वनाम ऐसे हैं जिनकी कारक रचना नहीं होती।
तीन सर्वनाम है जिनकी कारक रचना नहीं होती है। वह है क्या, कुछ और सो। इन तीन सर्वनाम की कारक रचना नहीं होती, बाकी सबकी कारक रचना होती है। तो कारक रचना होने के बाद जो सर्वनाम बनते हैं वे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मूल सर्वनाम है, कारक रचना के बाद वे यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं। तो सर्वनाम मूल आपने देख लिया, मूल सर्वनाम आपने देख लिया। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छह भेद हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आता है मैं लिख रहा हूं मैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष कहा जाता है, इसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। तो मैं, तू, मैं मध्य उत्तम पुरुष होता है, तू मध्यम पुरुष होता है, वह और यह अन्य पुरुष होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है निजवाचक। दूसरा है निजवाचक। निजवाचक के अंतर्गत आप आता है। आप स्वयं खुद के रूप में आता है, स्वयं के रूप में आता है, खुद के रूप में आता है आप। इसके बाद में है निश्चयवाचक। इसके बाद निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह, वह। ठीक है, यह निश्चितता का बोध कराता है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत कोई और कुछ आता है। इसके अंतर्गत कोई और कुछ आता है। इसके बाद 5 नंबर में है संबंधवाचक। संबंधवाचक के अंतर्गत आता है जो और सो। संबंधवाचक के अंतर्गत जो और सो आता है। और छठा है प्रश्नवाचक। छठा है प्रश्नवाचक। इसके अंतर्गत कौन और क्या आता है। इसके अंतर्गत कौन और क्या आता है। तो आपने देखा ये 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के अपने अपने सर्वनाम हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। इसके बाद पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस सर्वनाम से वक्ता, वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। ठीक है, जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बातचीत हो रही हो, विषय में जिसके विषय में
बातचीत ज्यादा हो रहा है, जिसके विषय में बातचीत हो रही हो का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 रूप हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम या प्रथम, इसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष से, प्रथम पुरुष से वक्ता का बोध होता है। वक्ता अर्थात बोलने वाला, ठीक है। अर्थात बोलने वाला यानी कि मैं होता है। इसके बाद मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, ठीक है। श्रोता अर्थात सुनने वाला यानी कि तू। इसके बाद अन्य पुरुष जिसके विषय में बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही हो, अर्थात वह यह नहीं दिखाई दे रहा है, यहां मैं लिख देता हूं यह वह, ठीक है। ये है प्रथम पुरुष। इसके बाद 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में निजवाचक सर्वनाम। दो नंबर में है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजत्व का बोध है। जिस सर्वनाम से निजत्व का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पहले आप समझना है कि निजत्व क्या होता है। निजत्व जैसे अपने आप का बोध हो रहा, स्वयं से बोध हो रहा। जैसे मैं किसी काम को करता हूं, मैं करता हूं, मैं अपने आप ही करता हूं, ठीक है। मैं किसी और के माध्यम से नहीं करवाता। जैसे यहां पर आप है, जैसे मैं आप ही पढ़ता हूं, मुझे कोई नहीं पढ़ाता, मैं आप ही पढ़ता हूं, मतलब मैं स्वयं पढ़ता हूं, ठीक है। आप स्वयं
खुद किसकी जगह इस्तेमाल होता है, तो मूल रूप से आप ही शब्द होता है। इसके बाद तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह का इस्तेमाल होता है। अब जैसे हम यह कहें, जैसे यह कलम, वह लड़का आदि। पहले सर्वनाम होता है, उसके बाद संज्ञा होती है। संज्ञा से पहले सर्वनाम होता है, इसलिए वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, संज्ञा के साथ उसका संबंध होता है। तो आप लोगों ने अभी देख लिया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम लोग 3 और सर्वनाम है उसको देखते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं। चौथा भेद है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, कुछ है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में रास्ते पर कोई है, रास्ते पर कोई है। ठीक है, तो कोई शब्द का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए होता है और कुछ का इस्तेमाल वस्तु के लिए होता है। कई बार कोई का इस्तेमाल वस्तुओं के लिए भी होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, कोई रास्ते पर कोई है, क्या उसके हाथ में कुछ है। ठीक है, आपने देखा रास्ते पर कोई है, उसके हाथ में कुछ है आदि। इसके बाद 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से ऐसे नहीं, वाक्य में जब
एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से हो, दूसरे सर्वनाम से हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। आपने यहां देखा इस वाक्य में दो सर्वनाम का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जो है तो सो भी होगा, अगर सो है तो जो भी होगा। ठीक है, दोनों का संबंध एक दूसरे से है आदि। इसके बाद छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या है। उदाहरण में देखते हैं, वाक्य अगर हो जाए कि राम आया है। अब प्रश्न पूछने वाली बात है कि दरवाजे पर कौन आया है, तो राम की जगह कौन शब्द आया, कौन आया है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या लाया है, कौन आया है, क्या लाया है। अगर मैं कहता हूं कि राम आया है, आम लाया है, तो अब राम की जगह कौन आ गया प्रश्न पूछने के लिए, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या आम की जगह आम संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह क्या शब्द आ गया, क्या प्रश्न आया, क्या लाया है। तो अभी आपने देखा पूरी तरह से सर्वनाम समझाया गया है। यदि कोई सवाल मन में आए तो जरूर आप क्लास में पूछेंगे और इसे याद करेंगे। अब इसे कॉपी में लिखकर याद करेंगे। ठीक है, अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।